हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिज्म के ऊपर बात करने वाले हैं। तो फर्स्टली आता है फिश, सेकंड आता है फ्रॉग, थर्ड आता है स्नेक और इसे रेप्टाइल भी बोलते हैं, और फोर्थ आता है बर्ड्स, फिफ्थ आता है मैमल्स। तो फर्स्टली में जो फिश होता है उसका दो हार्ट चैम्बर होते हैं, जो राइट एट्रियम होता है और राइट वेंट्रिकल होता है। इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। और जो दो नंबर पे आता है फ्रॉग, उसमें थ्री चैम्बर ऑफ हार्ट चैम्बर होता है, जो राइट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है ब्लड का। और फोर्थ नंबर पे आते हैं बर्ड्स। जो बर्ड्स होता है उसके फोर हार्ट चैम्बर होते हैं, जो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, राइट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। इसी तरह हम लोग मैमल्स में होता है। मैमल्स मतलब ह्यूमन हो गए, तो ह्यूमन्स में भी यही सेम होता है। और मैमल्स, पहले हम लोग हार्ट्स के बारे में जान लें। तो हार्ट्स होता है वो, उसका जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर शेप होता है, और इसका साइज क्लिनिच फिश की तरह होता है। और हार्ट एक कार्डिक मसल से बना हुआ है। और कार्डिक मसल वो होता है जिसमें हड्डी ना हो। और हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, मतलब हार्ट कभी रुकता नहीं है। मतलब जब भी अगर हार्ट रुक जाए तो समझ लीजिए, समझ सकते हैं मतलब मेरी बात को, कि वो मतलब हम लोग मर सकते हैं। इसलिए इसे पंपिंग ऑर्गन कहा गया है। और इसके चार चैम्बर होते हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं। और हार्ट के ऊपर जो कवरेड होता है उसका नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम होता है। और इस हम लोग को बारे में जानने वाले हैं वॉल्व के बारे में। तो वॉल्व होता है ये, वॉल्व का काम क्या होता है, जो इट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, मतलब ये पीछे की तरफ ब्लड का फ्लो नहीं करने देता है। इस वॉल्व का नाम होता है बाइकुस्पिड वॉल्व। ई वॉल्व का नाम होता है ट्राइकुस्पिड वॉल्व। ये दोनों सेमीलुनर वॉल्व होते हैं, ये स्पेटम होते हैं। और इसे एट्रियम का दूसरा नाम है ऑरिकल। और ये ऐसे नोट पीस मेकर ऑफ कंट्रोल ऑफ हार्ट कहा जाता है। और हार्ट का जो वेट होता है वो 300 ग्राम का होता है। और हम लोग अब जो हार्ट होता है वो डबल सर्कुलेशन ऑफ सिस्टम करता है। तो यहाँ पे हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। जो यहाँ पर लंग्स होता है, वहाँ से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाकर लेफ्ट एट्रियम में होता है, जो पॉलिनरी वेना के द्वारा हुआ होता है। यहाँ पर पॉलिनरी सर्कुलेशन होता है। और यहाँ से जो वल्व होता है यहाँ का, ये यहाँ पर फिलअप होकर ये बंद हो जाता है। फिर यहाँ से ओयोटा के द्वारा जो लार्जेस्ट आर्टरी है उसका नाम है ओयोटा, ये ले जाता है बॉडी ऑर्गन में, और जो हार्ट होता है वो मतलब बॉडी ऑर्गन में, मतलब हार्ट का ये काम होता है ना, जो ब्लड को पंप कर कर बॉडी ऑर्गन में ले जाता है। और हार्ट का एक और काम होता है, जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। और हार्ट का एक और काम होता है, जैसे हार्ट बीट को हार्ट बीट का जो स्पीड होता है उसे कंट्रोल बनाए रखता है। और यहाँ से बॉडी ऑर्गन से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, तब ये राइट एट्रियम में जाता है। और यहाँ पे एक कुछ सेकंड के लिए फिलअप होता है, यहाँ पे बंद हो जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से निकल कर ये वेना केवा के द्वारा ये पॉलिमरी आर्टरी में जाता है। इसी टाइम पर ये पॉलिमरी आर्टरी होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। जैसे हम लोग ब्लड वेसल्स में पढ़े थे कि आर्टरी एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और वेन है जो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। उसी तरह ये फर्स्ट टाइम ये यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और यहाँ पे जो हम लोग बॉडी ऑर्गन से जब आता है, यहाँ पर वेना केवा यहाँ पर कैरी करता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। फिर ये जब ये यहाँ पर एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, यहाँ पर एक टाइम के लिए, और यहाँ पर एक टाइम के लिए सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, और ये दोनों जब ट्वाइस टाइम और मतलब एक कंप्लीट साइकिल हो जाए, तो इसी को हम लोग डबल सर्कुलेशन सिस्टम बोला जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है।
The blood flows twice time pulmonary systematic into the blood is a one complete cycle. This type of circulation is called double circulation system. डबल सर्कुलेशन वो होता है जब ट्वाइस टाइम में मतलब एक कंप्लीट साइकिल लगा लेता है उसी जब ब्लड दो बार यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से निकल कर लेफ्ट एट्रियम से मतलब जाकर और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल कर राइट एट्रियम में जाकर और राइट वेंट्रिकल से निकल कर लंग्स में जाकर जब ये होता है तो इसे ही डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। तो डबल सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन इसे कहा जाता है जो ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट। मतलब यहाँ पर जो पल्मोनरी सर्कुलेशन था देख सकते हैं आप लोग कि लंग्स से हार्ट पे कर रहा है फ्लो ब्लड और यहाँ से फिर हार्ट से लंग्स फ्लो कर रहा है। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन वो हो गया हार्ट टू बॉडी ऑर्गन टू हार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हार्ट से निकल रहा है ब्लड और ये बॉडी ऑर्गन में जा रहा है अब बॉडी ऑर्गन से फिर हार्ट में जा रहा है। ये इसका इथी हो गया। हार्ट बीट का जो इथी होता है वो द राइदमिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल। और नॉर्मल जो हार्ट बीट होता है इन एडल्ट पर्सन का वो 72 टाइम्स इन पर मिनट एंड पल्स आर सेम। मतलब जो एडल्ट पर्सन का हार्ट बीट रेट होता है वो 72 मिनट पर सेकंड पे चलता है। यहाँ पर पल्स नापने का भी सेम ही होता है, पल्स का भी सेम ही होता है 72 पर सेकंड के। ये यहाँ पर पल्स नापने का एक तरीका होता है। यहाँ पर हाथ रखेंगे तो यहाँ पे पंप करेगा, यहाँ पे पंप करेगा और जो हार्ट का जो आवाज़ निकलता है वो धक धक नहीं निकलता, ना कि लब डब निकलता है। लब मतलब वो होता है जो प्रोड्यूस बाई क्लोजिंग साउंड। जब प्रोड्यूस होता है क्लोजिंग साउंड ऑफ बाइकुस्पिड और ट्राइकुस्पिड वाल्व। जब यहाँ पे बाइकुस्पिड वाल्व और ट्राइकुस्पिड वाल्व ये जब दोनों क्लोज होते हैं मतलब ये बंद हो जाते हैं तब यहाँ से लब की आवाज़ निकलती है। और जब सेमी लूनर वाल्व जब क्लोज होता है तब यहाँ से डब की आवाज़ निकलती है। और हार्ट साउंड को सुनने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है स्टेथोस्कोप। और अब हम लोग बीपी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बीपी के बारे में पढ़ेंगे तो इसका जो एडल्ट पर्सन का होता है 120 पर 80 mm ऑफ एसजी, इसका ये एक यूनिट होता है। और इसमें भी दो प्रकार का होता है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है जो प्रेशर एक्सर्ट बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हार्ट चैम्बर और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर। डायस्टोलिक ये मतलब ये होता है जब कॉन्ट्रैक्ट करता है मतलब सिकुड़ मतलब फूलता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ पे सिस्टोलिक प्रेशर जमेगा। और जब ये डायस्टोलिक होगा तब मतलब ये पुचकेगा जब हार्ट चैम्बर तो इसे डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाएगा। और जो हाई बीपी को हम लोग हाइपरटेंशन भी कहते हैं, जो एक टेंशन क्रिएट करता है। और इसका जो रेट होता है 140 बाई 90 mm एच जी। और हाई बीपी जो इफ़ेक्ट होता है वर्चुअल ऑर्गन मतलब हाई बीपी का जो इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे ब्रेन पर, हमारे हार्ट पर, हमारी किडनी पर। और जो बीपी का मेजर करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है स्पीकबो मैनोमीटर। और ये एक यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक इसका रे डायग्राम है। ये रे डायग्राम है यहाँ पर पॉलरी वेन के द्वारा आता है। यहीं पर फर्स्ट टाइम जो होता है ना यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। जो वेन होता है वो आप ब्लड वेसल्स में पढ़े होंगे 3 टाइप्स में, जो आर्ची वेन और कैपिलरीज। जो वेन होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन यहीं पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो वेन होता है वो ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कैरी करता है। और ये इसका ये हो गया। और यहाँ पर इसका एक हार्ट का ये फिगर है और यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका सर्कुलेशन ये वाला है, ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम है जो बुक में दिखला रहा है। एसचेंट के बुक में जो मैंने जो बात बताया वही है, पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करता है, ये बात बताया। और जो लार्जेस्ट आर्टरी होता है उसका नाम है अओर्टा। और जो लार्जेस्ट
वेन होता है, जो लार्जेस्ट वेन होता है उसका नाम है जो मतलब लार्जेस्ट वेन होता है उसका नाम है वेना केवा, जो यहाँ पर लिखा लिखा रखिए लिखा रहा। लार्जेस्ट वेन है जो यहाँ पर वेना के लार्जेस्ट वेन है यहाँ पर जो लिखा हुआ है वेना केवा है। और यहीं से ब्लड का फंक्शन यही होता है कि मतलब हार्ट का फंक्शन यही होता है कि ब्लड को पंप करना और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखना और हार्ट बीट को कंट्रोल में रखना, मतलब इसके स्पीड को कंट्रोल में रखना। मान ली अगर हार्ट ज़्यादा मतलब बढ़ेगा, उसका हार्ट बीट रेट ज़्यादा बढ़े तो उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे शरीर पर और हमारे बॉडी पर। इसलिए इसमें यहाँ पर दिया गया है सन के ये एक यहाँ पे हर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक दिया गया है यहाँ पर, मतलब ह्यूमन हार्ट के बारे में दिया गया है। यहाँ पर दिखला रहा है कि यहाँ से पहले लंग्स से यहाँ पर आता है, लंग्स से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो एल्वोलाई इसको एकदम यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज करके मतलब कार्बन को हटा दिया जाता है, ऑक्सीजन को लिया जाता है तो ब्लड में कैपिलरीज में आ जाता है। तो यहाँ से पहले यहाँ पर आता है हार्ट में आकर ये स्टोर होता है, फिर यहाँ से निकलता है तो ये पूरा बॉडी यूरिन में जाता है। बॉडी यूरिन में ये हार्ट जो होता है पंप करता है, पंप कर कर ये बॉडी यूरिन भेजता है। और जब ये कंप्लीट साइकिल लगाता है कि यहाँ पर 72 मिनट पर सेकंड का एक मतलब एथी होता है, इसमें टाइम लगता है 72 मिनट पर सेकंड का टाइम यहाँ पर लगता है। तो गाइज जो वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।